ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की वीडियो में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पूर्णिमा तिथि मार्गशीर्ष माह की बहुत ही खास होती है, क्योंकि यह साल की आखिरी पूर्णिमा भी होती है। पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से घर में समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बनने जा रहे हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही शुभ हैं। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़ने, सुनने, दान करने की परंपरा भी है। और इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन ही भगवान दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती भी मनाते हैं। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव माने जाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताएं ऐसी भी हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में कि इस पूर्णिमासी तिथि पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देने पर मानसिक शांति मिलती है। साथ ही चंद्रदेव की कृपा से जीवन में सुख शांति का वास होता है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव से जुड़े हुए कुछ उपाय को करने से आप सभी कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य संपत्ति आती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी इस दिन आप किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, तालाब में स्नान कर सकते हैं। और यदि संभव नहीं हो तो घर में भी गंगा जल डाल करके एक बाल्टी में और उससे स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर व्रत धारण करते हैं तो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा से 32 गुना ज़्यादा फल इस पूर्णमासी पर मिलता है। अब पूर्णमासी की पूजा कैसे करें यह जान लेते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें और सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दे करके व्रत का संकल्प करें। पूजा वाली जगह को साफ सुथरा रखें और यदि संभव हो तो गाय के गोबर से भी लिपाई कर सकते हैं, गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। पूजा स्थल पर एक साफ स्वच्छ चौकी रखें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। चौकी के दोनों तरफ केले के पत्ते लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। चौकी पर स्थापित करें। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीप जलाएं और दोनों का मन में स्मरण करें। तिलक लगा करके चंदन, अष्टगंध, रोली, मौली, पुष्प, सिंदूर, फूल, पीले फल, मिठाई, पंचमेवा, पंचामृत आदि अर्पित करें। हाथ में फूल लेकर के भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं और हलवा पूरी आदि भोग लगा सकते हैं। आरती करें और रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। व्रत का पालना भी करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन श्री विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही शुभदायक माना जाता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही हमेशा करना चाहिए और कथा का पाठ जरूर करें। पूर्णमासी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी मैया की जय, बोल गणपति गजानन महाराज की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों को पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता,
आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कभी कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। तो एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। वह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया और अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं महात्मा, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? तो योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप ग्रस्त जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। तो धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा करें। तो धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। और घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। तो वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। तो चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। तो 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़ करके तुम एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर के शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़ करके अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। तो माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी दुखी हुए।
कहीं उनके पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख सकते हैं। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। तो देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। इस धर्मशाला में बर और बारात के बाकी लोग रुके थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब होगी। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा देता हूँ और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो मामा ने कहा कन्यादान में जो कुछ भी लगेगा वो हमें दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी भी पत्नी रहूँगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात का आपको क्या पता होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी और सुगंधित वाली एक नव बल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझा करके वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था, उसके बाद साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर वह यही है तो बताएं कि मैंने इससे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। तो कन्या की ये सारी बातें सुन करके वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर के लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले हे माता। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब समय बीत गया तो उसको एक सर्प डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन उसको वह काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा भगवान की कृपा से। तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देकर के माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राणा दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह प्रसन्न होकर के अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया और इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी बहुत सारा धन दहेज में दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा
का व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं, वह सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।